हेलो फ्रेंड्स, मैं सीए पुरुषोत्तम अग्रवाल, सीए इंटर और सीए फाइनल में कॉस्टिंग का फैकल्टी। अपने सभी स्टूडेंट्स के लिए जो नवंबर में एग्जाम पहली बार देंगे, उनका स्टडी प्लान क्या होना चाहिए, किस प्रकार से आगे जो टाइम बचा है उसमें वो अपना रिवीजन करें, कैसे प्रिपरेशन करें, इसके बारे में बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे हम इस वीडियो के अंदर। और साथ ही साथ इसके अंदर मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आपको बताऊंगा जो सीए इंटर और सीए फाइनल दोनों से संबंधित है। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं कि किस प्रकार से वो स्टूडेंट जो नवंबर में पहली बार एग्जाम देंगे और वो स्टूडेंट फाइनल के जो नवंबर में पहली बार एग्जाम देंगे, अब चाहे आप ग्रुप 1 देने वाले हैं नवंबर में, या ग्रुप 2 देने वाले हैं, या बोथ ग्रुप देने वाले हैं, सभी की बात मैं यहां पर करूंगा। सबसे पहले कुछ खास बात मैं आपको बता दूं, आपको रिवीजन प्लान बताने से पहले, स्टडी प्लान बताने से पहले। सबसे पहला पॉइंट है कॉन्सेप्ट क्लैरिटी। ध्यान देना, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हो चाहे थियोरटिकल सब्जेक्ट हो, आपकी कॉन्सेप्ट पे क्लैरिटी, कॉन्सेप्ट पे पकड़ होनी चाहिए। तो क्वेश्चन भले ही 2 प्रैक्टिस कम कर लेना, बट कॉन्सेप्ट इज किंग। अगर कॉन्सेप्ट पर आपकी पकड़ है तो आप अच्छे तरीके से हर क्वेश्चन को समझ पाओगे, कर पाओगे। यहां पर मैं एग्जांपल लेता हूं आपको सीए फाइनल का, स्ट्रेटेजी, कॉस्ट मैनेजमेंट एंड परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन। प्रैक्टिकल एस्पेक्ट तो वो है जो क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, और थियोरटिकल आप वो कह लीजिए जहां पर मॉडल्स के बेस पर आपको केस स्टडी के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो हर मॉडल के बारे में डिटेल में नॉलेज आपको होनी ही चाहिए। दूसरा पॉइंट है व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक, यूट्यूब। अगर हो सके तो इनका इस्तेमाल नवंबर तक मत करो। और अगर रिक्वायरमेंट है, कोई अच्छी बातें यूट्यूब में मिलती हैं, कुछ पॉइंट सीखने को मिलता है आपको, जैसे वीडियो है, ये आपको मदद करेगी कि किस प्रकार से आप अपने अगले जो टाइम बचा है, अगले 90 दिन कह लीजिए, उसको कैसे प्लान करें, कैसे स्टडी करें उसके अंदर। तो इस प्रकार की वीडियो, जो यूजफुल वीडियोस हैं, उसको आप देखें, उसके लिए टाइम अलॉट कर लें, 1 घंटा 1.5 घंटा डेली का। इसके ऊपर, इन प्लेटफॉर्मों के ऊपर टाइम को वेस्ट ना करें। तीसरा पॉइंट है, इस टाइम पर आपको हैवी लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट नहीं लेना चाहिए। यानी कि सिर्फ उतना लें जितने की रिक्वायरमेंट है। एक्सेस खा लेंगे तो आलस आ जाएगा, और अगर आलस आ गया तो पढ़ाई छूट सकती है, प्लान बिगड़ सकता है। और सबसे बड़ी बात जो है पॉइंट नंबर 4, पेरेटो एनालिसिस। सीए फाइनल में एक कॉन्सेप्ट है पेरेटो एनालिसिस, जो 80-20 रूल देता है और बताता है कि 80% रिजल्ट 20% काम करने से आता है। ध्यान से सुनना इस बात को, 80% रिजल्ट 20% काम करने से आता है। कहने का मतलब वो इंपॉर्टेंट 20% काम आपको पता होने चाहिए जिस पर आपका 80% रिजल्ट निर्भर करता है, डिपेंड करता है। इस रूल को मैंने सीए इंटर एज वेल एज सीए फाइनल के लिए बना दिया 60-40 रूल। इसका मतलब 40% चैप्टर ऐसे होते हैं जो अप्रोक्सीमेटली 60% मार्क्स तक एग्जाम में आते। तो आपको आइडेंटिफाई करना है अपने हर सब्जेक्ट के अंदर कि वो 40% चैप्टर कौन से हैं जहां से 60% पेपर बनता है, जहां से 60% पेपर एग्जाम में आता है। उनको आइडेंटिफाई कर लेने के बाद उन 40% चैप्टर को आपको बहुत ही मजबूत तरीके से रिवाइज करना है। कोई कॉन्सेप्ट नहीं छोड़ना, सभी क्वेश्चनों को करना है। कैटेगरी ए वाले क्वेश्चन को हाथ से बना के देखना है, कैटेगरी बी वाले क्वेश्चन को हाथ से बना के देख लो, कैटेगरी सी वाले क्वेश्चन को भले ही आंसर को वेरीफाई कर लो। कॉस्टिंग के अंदर आपको मैंने पहले से बताया हुआ है कौन सा कैटेगरी ए है, कौन सा कैटेगरी बी है, कौन सा कैटेगरी सी है। तो इंटर के स्टूडेंट है कॉस्टिंग के, अगर कॉस्टिंग मुझसे क्लासेस ली है, फाइनली कॉस्टिंग की क्लासेस मुझसे ली है, तो आपको कॉस्टिंग के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। बाकी सब्जेक्ट के अंदर अगर आपके सर ने आपको एबीसी बताया है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं बताया तो कोई बात नहीं, मार्केट से स्कैनर लें और स्कैनर के बेस पर आइडेंटिफाई करें कि वो 40% चैप्टर कौन से हैं जो 60% तक एग्जाम में मार्क्स की कवरेज रखते हैं। तो ये चैप्टर कैटेगरी ए चैप्टर है। इन चैप्टर को छोड़ना घातक हो सकता है, और इन चैप्टर को बार बार रिवाइज करना बड़ा फायदेमंद हो सकता है। अच्छा, मेरी तरफ से क्या गिफ्ट है? तो देखो, मैं अपने दोनों स्टूडेंट्स के लिए, सीए इंटर के स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने मुझसे कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्लासेस की हैं, उनके लिए भी गिफ्ट है, और सीए फाइनल जिन्होंने कॉस्टिंग न्यू सिलेबस मुझसे पढ़ा है, उनके लिए भी गिफ्ट है। सीए इंटर कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग यूट्यूब पर रिवीजन क्लासेस मैंने अपलोड कर दी हैं चैप्टर वाइज, तो उनको देखो, उनको बार बार रिवाइज करो, उनको 2-3 बार देखो, तो आपको सारी बातें याद आ जाएंगी जो क्लास में हमने की थी। और वो स्टूडेंट जिन्होंने मुझसे क्लास नहीं करी, सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, वो स्टूडेंट भी इन क्लासेस को देखेंगे तो उनको पूरे चैप्टर को रिवाइज करने में
बड़ा ही मजा आएगा और पूरे के पूरे चैप्टर बहुत ही कम शब्दों के अंदर, बहुत ही कम समय के अंदर अच्छे से रिवाइज इनमें करवाया हुआ है मैंने। साथ ही में आपको बता दूं, सीए इंटर कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग के पेपर के अंदर 20 नंबर की थ्योरी आती ही आती है, और इस 20 नंबर की थ्योरी में ICAI ज्यादा उठापटक नहीं कर सकता। गिने चुने क्वेश्चंस हैं, उन्हीं से पूछना पड़ेगा। और 20 नंबर का थ्योरी क्वेश्चन एग्जाम में सबसे पहले अगर आपने कर लिया तो जो कॉन्फिडेंस आपका बूस्ट होगा, जो मोटिवेशन आपको मिलेगा, यार 20 नंबर तो मेरे आ गए, उसके बाद बाकी पेपर करने में जो आपको हेल्प मिलेगी मेंटली तौर पर, उसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने सीए इंटर कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग की बुक का लिंक डाल दिया। समरी बुक है ये, सारे चैप्टर में सभी क्वेश्चंस को कैटेगरी ABC में तोड़ दिया है। पहले चैप्टर को ABC में तोड़ा, फिर चैप्टर के अंदर जो क्वेश्चंस हैं उन्हें कैटेगरी ABC में तोड़ा है। कैटेगरी A वाले क्वेश्चंस बेहद इंपॉर्टेंट है, बेहद इंपॉर्टेंट है। कैटेगरी B वाले क्वेश्चंस उससे थोड़ा कम इंपॉर्टेंट है, और कैटेगरी C वाले लीस्ट इंपॉर्टेंट है। यह बुक लगभग आपकी 80-90 पेज की बुक है। अगर एक दिन में 1 घंटा निकालें आप और 10 पेज भी पढ़ लें, एक दिन में 1 घंटा निकालें और 10 पेज ही पढ़ लें, बैक टू बैक काउंट कर रहा हूं, 10 पेज भी पढ़ लें तो आराम से 8 से 10 दिन में पूरी कॉस्टिंग की थ्योरी आराम से कवर कर सकते हैं, 20 नंबर आपकी जेब के अंदर। और इसमें जो लैंग्वेज यूज करी गई है तो टेक्निकल वर्ड्स इंस्टीट्यूट के मैट से लिए हैं, साथ ही में बड़ी सिंपल और टू द पॉइंट मैनर में है, क्वेश्चन आंसर की फॉर्म में है। एग्जाम में कितना लिखना है उसी हिसाब से बनी है, फालतू का कंटेंट इसमें नहीं है, टू द पॉइंट, एग्जाम ओरिएंटेड। 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा, एग्जाम में कैसे लिखना होगा उसी हिसाब से मैटर है। तो एक बार आप गो थ्रू करेंगे तो आपको सीए इंटर कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग की थ्योरी आराम से याद हो जाएगी, 20 नंबर आपकी जेब में। तो आपके लिए 2 गिफ्ट थे, थ्योरी 20 नंबर की प्लस रिवीजन वीडियोस जो यूट्यूब पर डल चुकी है। अब बात करते हैं सीए फाइनल SCM एंड PE सब्जेक्ट की। तो ध्यान देना, एग्जाम के अंदर केस स्टडी वाले क्वेश्चन 30 से 40 नंबर के तो आते ही आते हैं, इससे ज्यादा भी आ सकते हैं। 30 से 40 नंबर का थ्योरी प्लस केस स्टडी, ये मैंने मिनिमम मार्क्स लगाए हैं, इतना तो आता ही आता है। और यूट्यूब के ऊपर मैंने स्टडी मैट से जितने भी इंपॉर्टेंट मॉडल्स हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट मॉडल्स हैं, इंपॉर्टेंट थ्योरी कॉन्सेप्ट हैं, और जो केस स्टडीज हैं आपकी ICAI स्टडी मैट के अंदर, उसको डिटेल में डिस्कस किया यूट्यूब वीडियो के अंदर। तो आप मेरे चैनल पे सर्च मारें और ढूंढकर उसे एक बार देखें। आप हर लेक्चर 1 घंटे का है सिर्फ, ऐसे हर चैप्टर के मल्टीपल लेक्चर्स आपको मिलेंगे, पूरी सीरीज है उसके अंदर, उसको एक बार देख लें। बिल्कुल प्रैक्टिकल ओरिएंटेड, छोटे छोटे एग्जाम्पल लेकर आपकी लाइफ से लिंक करके हर बात को डिटेल में समझाया है। स्टडी मैट में जो केस स्टडीज हैं उनको भी डिटेल में डिस्कस किया है। एग्जाम में कैसे केस स्टडी का आंसर लिखना चाहिए, केस स्टडी क्वेश्चन आखिर होते क्या है, सब बातें बहुत डिटेल में आपको मैंने बताई हैं। तो यूट्यूब के अंदर वो वीडियोस हैं, उनको देखें, उससे आपको बहुत फायदा होगा, आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा। तो ये जो डर लगता है ना आपको कि सर कॉस्टिंग के अंदर केस स्टडी के क्वेश्चन कैसे होंगे, ये तो बड़े मुश्किल है सर, कितने क्वेश्चन करें, कहां से क्वेश्चन करें, तो बड़ा मुश्किल वाला काम है सर। एक बार उसे आप देखो, कॉन्फिडेंस ना आपका बूस्ट है तो मुझे कहना आप, अगर उस वीडियो को एक बार देख लोगे आपको पता पड़ेगा कितने इजी होते हैं केस स्टडी वाले क्वेश्चन। साथ ही साथ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक फाइल अटैच की है, उसका लिंक मैंने डाला है यहां पर। उस लिंक के अंदर क्या है, सीए फाइनल SCM PE पूरे के पूरे सब्जेक्ट के ऑल इंपॉर्टेंट थ्योरी टॉपिक्स, चैप्टर वाइज है, ऑल इंपॉर्टेंट थ्योरी टॉपिक्स, सारे मॉडल्स भी हैं यहां पर और रेलेवेंट थ्योरी भी है, जितने भी इंपॉर्टेंट है। और मेरे को जहां तक याद है, ये 40 से 50 पेज के अंदर आपके पूरे कवर हो जाते हैं, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज के अंदर। ICAI के टेक्निकल वर्ड्स को लेते हुए इन नोट्स को बनाकर मैंने आपको एज ए गिफ्ट दिया है। सिर्फ 40 से 50 पेज 1 घंटे में। अगर आप 4 या 5 पेज पढ़ते हैं, क्योंकि आप फाइनल में हैं, आपको हर चीज को ध्यान से पढ़ना चाहिए, अंडरलाइन करना चाहिए, सोचना चाहिए इसका मीनिंग क्या है। मैं मान रहा हूं 1 घंटे में अगर आपने 4 से 5 पेज पढ़े, 5 पेज पढ़े आपने, तो 5 50 10 दिन में सारे के सारे मॉडल्स, सारी की सारी थ्योरी आपकी जेब में। और अगर आपने वो यूट्यूब के रिवीजन लेक्चर देख लिए जिसके अंदर मैं मॉडल्स को सिखा रहा हूं, समझा रहा हूं डिटेल के अंदर, तो 30 से 40 नंबर मिनिमम आपकी जेब में होंगे। और साथ ही में एक अनाउंसमेंट है आपके लिए, सीए फाइनल के स्टूडेंट के लिए, कुछ ही समय के बाद हम 2 बुक लॉन्च करने वाले हैं। 2 बुक, पहली बुक तो आपकी है केस स्टडी चैप्टर के ऊपर। ये जो बुक है स्पेसिफिकली केस स्टडी चैप्टर के ऊपर ही है,
इसके अंदर मोर देन 150 केस स्टडी क्वेश्चन है अलॉन्ग विद सॉल्यूशन। तो बच्चे पूछते हैं ना सर कि कहां से पढ़ूं केस स्टडी के क्वेश्चन और कहां से करूं, तो सब कुछ यहां पे समराइज कर दिया है। आपको यहां पर आईसीए के क्वेश्चन ही मिलेंगे केस स्टडी वाले, एसीसीए आप कह लीजिए इंटरनेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो वहां पे कॉस्टिंग सब्जेक्ट में जो केस स्टडी के क्वेश्चन आते हैं वो भी यहां पर मिलेंगे आपको। साथ में जो इंटरनेशनल राइटर्स हैं उनके जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, जो मुझे लगा यार ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, इस क्वेश्चन को स्टूडेंट को पता होना चाहिए, वो सारे क्वेश्चन मैंने इस बुक में डाल दिए। तो 150 से ज्यादा सिर्फ और सिर्फ केस स्टडी के क्वेश्चन आपको इस बुक में मिलेंगे। और साथ ही में आपको मिलेगी एक और दूसरी बुक, समरी थ्योरी बुक, जहां पर पूरी की पूरी स्टडी मैट की जो थ्योरी है, मॉडल्स हैं, कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज के अंदर टू द पॉइंट, सारा कचरा साफ कर दिया, सिर्फ टू द पॉइंट। बिल्कुल ऐसे एक पॉइंट पढ़ोगे आपको समझ में आएगा, दूसरा पॉइंट पढ़ोगे आपको समझ में आएगा, इतनी सिंपल लैंग्वेज में लिखा है। तो ये दोनों बुक भी जल्दी लॉन्च करने वाले हैं। अच्छा, ये दोनों बुक अगर आपको तुरंत चाहिए, मेरी टीम उस पर तो पूरा काम कर रही है, लेकिन फिर भी अगर आपको ये दोनों बुक तुरंत चाहिए तो उस वीडियो को यहीं पहले पॉज करें और नीचे कमेंट करके बताएं कि अगर आपको ये बुक चाहिए। जब आप ज्यादा कमेंट करेंगे ना तो जो मेरी टीम है उसको पता पड़ेगा सर कि ये बुक बच्चे मांग रहा है, स्टूडेंट को इस बुक की अत्यधिक रिक्वायरमेंट है, तुरंत चाहिए उसको ये बुक, तो वो फिर फास्ट तरीके से काम करेंगे। तो हो सकता है अगले 4-5 दिन में, 1 हफ्ते में लॉन्च कर दें बुक को। अब बुक कैसे लॉन्च करेंगे वो देखते हैं, ई बुक के रूप में भी लॉन्च करेंगे और फिजिकल कॉपी भी लॉन्च करेंगे। और कीमत ज्यादा नहीं होगी, मैक्सिमम 500-600 रुपए दोनों किताबों की। दोनों किताबों की जो कॉस्ट है वो मैक्सिमम 500 से 600 रुपए होगी। ये मैंने एक आइडिया बताया, रफली आइडिया, अभी उसका प्राइस तय नहीं हुआ है। तो ये गिफ्ट था मेरे लिए, पहले सीए इंटर के स्टूडेंट के लिए एंड सीए फाइनल के स्टूडेंट के लिए। अब बात करते हैं रिवीजन प्लान। देखो मैंने लिखा है नेक्स्ट 75 डेज, हालांकि टाइम बहुत है। अभी क्या चल रहा है, अभी चल रहा है जुलाई, तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 90 दिन तो ये हो गए। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 90 दिन तो ये हो गए। नवंबर में एग्जाम होगा ऐसा मान रहे हैं। अगर नहीं होता तो तब की तब सोचेंगे, तब की तब सोचेंगे। 90 दिन है मेरे पास, जुलाई पड़ा पूरा, लेकिन तब भी मैंने कितना लिखा है 75 डेज। यहां पर मैंने बहुत ज्यादा प्रोविजन लिया है, 2 रीजन। पहला कोरोना, क्या पता कभी कुछ दिक्कत हो जाए, बाई चांस, भगवान ना करे कभी हो, लेकिन अगर हो गई तो कुछ टाइम ऐसा होना चाहिए ना जिससे हमारा प्लान ना बिगड़े और हमको टेंशन ना हो, आराम से चलो ठीक है ठीक हो जाएंगे यार। 1% मैं चाहता हूं हो ही ना आपको, लेकिन फिर भी प्रिकॉशन तो लेना पड़ता है, एक प्रोविजन तो बनाना पड़ता है। दूसरी बात 75 मैंने ये मानते हुए लिया है कि अभी आपकी प्रिपरेशन बाकी है, अभी क्लासेस आप कर रही हैं, यानी कि अभी आपने अपना कोर्स कंप्लीट नहीं किया है। तो अगले 75 दिन के अंदर जब रिवाइज करेंगे आप तो कैसे करना है उसके बारे में बात करूंगा। देखो सीए इंटर में 2 ग्रुप है, आप जानते हैं, ग्रुप 1 ग्रुप 2। पेपर 1 से लेके पेपर 8, ग्रुप 1 में है अकाउंट्स, लॉ, कॉस्टिंग, टैक्स। लॉ आपको बोला हूं थ्योरी पेपर, तो बाकी 3 में लिखा है मैंने प्रैक्टिकल। लॉ को मैंने क्या बोला, थ्योरी पेपर। इसमें हर्ट मत हो जाना, लॉ को मैंने थ्योरी बोल दिया है, इसके अंदर ही प्रैक्टिकल क्वेश्चंस होते हैं, बट मैंने इसको बोला थ्योरी। ग्रुप 2 एडवांस अकाउंट, ऑडिट, EIS, NSM, NFM, इनको यहां पर मैंने थ्योरी बोला 2 को, ऑडिट एंड EIS, NSM। अब बात करते हैं रिवीजन प्लान ग्रुप 1। अगर नवंबर में आप ग्रुप 1 देने की प्लानिंग कर रहे हो सीए इंटर का, ये बात कर रहा हूं मैं सीए इंटर की, तो मैं चाहूंगा कि आप 12 घंटे दें रिवाइज करने के अंदर। तो 40 दिन प्लस 35 डेज, 40 प्लस 35 कितना हो गया 75। तो 4 घंटे, 4 घंटे और 4 घंटे रिवीजन टाइम। ध्यान देना, आप पहले 4 घंटे में लॉ पढ़ो अगले 40 दिन तक, फिर अगले 4 घंटे में कॉस्टिंग पढ़ो और अगले 4 घंटे में टैक्स और अकाउंट्स को रिवाइज कर लो। ध्यान देना, टैक्स और अकाउंट्स को रिवाइज कर लो। ये कब करना है आपको, जब आपने अपनी प्रिपरेशन कंप्लीट कर ली हो। और इसलिए मैंने यहां पे टाइम लिया है कि प्रिपरेशन आपने कंप्लीट अभी शायद नहीं की हो, तो आप अभी से प्लान कर लो ताकि 75 डेज कम से कम बचा लो आप। 75 ना हो पाए 60 दिन बचा लो आप, बट अभी से काम करो। तो 40 दिनों के अंदर, अगले 40 दिनों में पहले 4 घंटे लॉ, अगले 4 घंटे कॉस्टिंग और अगले 4 घंटे दोनों का रिवीजन। किन दोनों का, टैक्स और अकाउंट का। अच्छा, फिर उसके अगले 35 डेज में पहले 4 घंटे में टैक्स पढ़ो, अगले 4 घंटे में अकाउंट्स और बाकी बड़े 4 घंटे में लॉ एंड कॉस्टिंग। लो जी, ग्रुप 1 का रिवीजन हो गया। 100% रिवीजन यहां पर बहुत ही बड़े तरीके से होने वाला आपका, बहुत ही बढ़िया, आपको मजा आ जाएगा। तो ये 12 घंटे मानते हुए मैंने यहां प्लान बनाया है। हो सकता है कोई स्टूडेंट 16 घंटे पढ़ाई कर रहा हो, 13 घंटे पढ़ाई कर रहा हो, 14 घंटे पढ़ाई कर रहा हो, 15 घंटे पढ़ाई कर रहा हो। तो जो एक्स्ट्रा टाइम आपके पास बच गया है उसमें आप अपने अकॉर्डिंग कोई सब्जेक्ट अगर ऐड करना चाहते तो कर सकते हैं ऐड, कोई दिक्कत नहीं। अगर अपने टाइम बढ़ाना चाहते हैं आप, बोले सर मैं तो 15 घंटे पढ़ता हूं रोज, तो ठीक है 5 घंटे 5 घंटे 5 घंटे ऐसा कर लो, तो आपके डेज अपने आप कम हो जाएंगे। तो ये था आपका रिवीजन प्लान
सीए इंटर ग्रुप 1 अगर नवंबर में देने वाले हैं तो आपको इस प्लान के हिसाब से रिवाइज करना चाहिए। बहुत ही इफेक्टिव प्लान है, टेस्टेड प्लान है, रिजल्ट आएगा पॉजिटिव, अच्छा रिजल्ट आएगा एग्जाम में। यहां पर है ग्रुप 2। ग्रुप 2 देने वाले हैं तो वही सेम 4 घंटा 4 घंटा 4 घंटा, दिन में 12 घंटे पढ़ेंगे 40 दिन के लिए। EISSM 4 घंटा, FMNE को 4 घंटा और बाकी जो 4 घंटे बच गए उसके अंदर ऑडिट एंड एडवांस अकाउंट। अगले 35 डेज में ऑडिट, एडवांस अकाउंट और दोनों EISNSM एंड FMNE को। तो अगले 75 दिन में कैसे रिवाइज करना है? ग्रुप 2। अब बात करते हैं बोथ ग्रुप। सीए इंटर के बोथ ग्रुप्स आप नवंबर में पहली बार देने वाले हो। अगर आप बोथ ग्रुप दे रहे हो तो एक बार ट्राई मार लो, रैंक के लिए भी कोशिश तो करो, क्या पता रैंक आ जाए। अगर रैंक आ गई तो एडवांटेज क्या होगा? अच्छी सीए फर्म में बिग 4 के अंदर आपको आर्टिकलशिप मिल जाएगी, अच्छा स्टाइपेंड, और आर्टिकलशिप अच्छी होती है तो आपको ज्यादा एक्सपोजर मिलता है, बहुत कुछ सीखने को मिल जाता है आपको। अच्छा, अगर बोथ ग्रुप आप नवंबर में देने वाले हो, बोथ ग्रुप अगर आप नवंबर में देने वाले हो तो आपका स्टडी प्लान ऐसा होना चाहिए। देखो पहली बात तो यहां पे देखो, यहां पर मैंने लिए हैं 100 दिन। कितने दिन? 100 डेज। सर यहां पर आपने 100 क्यों लिया? ऊपर तो 75 लिया था। देखो भाई, बोथ ग्रुप करना है तो मेहनत तो करनी पड़ेगी, और बोथ ग्रुप के अंदर एक्स्ट्रा एफर्ट भी लगाने पड़ेंगे। सिंगल ग्रुप कौन करते हैं? जिनको लगता है कि एक ग्रुप निकाल लेने में समझदारी है और थोड़ा कम 10 घंटे पढ़ाई करना चाहते हैं, 12 घंटे पढ़ाई करना चाहते हैं, बुरा वो भी नहीं है। लेकिन कुछ स्टूडेंट होते हैं जो बोथ ग्रुप ही देना चाहते हैं। अगर बोथ ग्रुप देना चाहते हैं तब तो थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी। और बोथ ग्रुप में मैंने क्या लिया है? 100 डेज प्लान। तो देखना जरा, यहां पर मैंने 4 4 4 और 4 घंटे एक्स्ट्रा भी रखे हैं। 16 घंटे की बात कर रहा हूं मैं। यहां पर पढ़ना पड़ेगा 16 घंटे। बोथ ग्रुप करना है 16 घंटे करना पड़ेगा, 16 घंटे पढ़ना पड़ेगा। ये सीए की डिग्री है साहब, एक बार मिल जाए तो सोसाइटी में रेपुटेशन, रेस्पेक्ट सब कुछ बढ़ जाती है, आपकी अर्निंग्स बढ़ जाती है। लेकिन 16 घंटे तो लगानी पड़ेंगे। आज की हुई मेहनत जिंदगी भर आपको रिटर्न देगी। तो 16 घंटे तो कैसे करना है देखो जरा। 25 दिन 25 दिन 25 दिन 25 दिन। ध्यान देना जरा, 50 दिन के अंदर मैंने क्या बोला? 50 दिन के अंदर मैंने क्या बोला? ग्रुप 1 को रिवाइज कर लो। फिर अगले 50 में मैंने क्या बोला? ग्रुप 2 को रिवाइज कर लो। तो ग्रुप 1 प्लस ग्रुप 2। तो पहले 4 घंटे, अगले 25 दिन लॉ, कॉस्ट, टैक्स एंड अकाउंट्स का रिवीजन। देखना, जब मैं 4 घंटे में टैक्स और अकाउंट ले रहा हूं ना, इसका मतलब क्या है? मैं ये मान रहा हूं कि उसकी प्रिपरेशन आपने पूरी कंप्लीट कर ली है। आपने डिसाइड कर लिया है कौन सा कैटेगरी ए क्वेश्चन है, कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। उन क्वेश्चन को 4 घंटे में फास्ट तरीके से रिवाइज करना, फास्ट। चाहो तो आप आंसर को वेरीफाई भी कर सकते हो। ये मैं बात कर रहा हूं इसकी, इस वाले टाइम की। तो ये प्लान इंप्लीमेंट कर दो, बोथ ग्रुप सीए इंटर। बाकी आप समझ रहे हैं, पूरा प्लान समझ में आ रहा होगा आपको। अब बात करते हैं सीए फाइनल। नेक्स्ट 75 डेज वही मैंने प्रोविजन लिया है। ग्रुप 1, ग्रुप 2, FR, SFM, ऑडिट, लॉ, कॉस्टिंग, इलेक्टिव, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। 3 पेपर को माना है मैंने थियोटिकल, ऑडिट, लॉ एंड इलेक्टिव पेपर। हो सकता है ये भी प्रैक्टिकल हो जाए अगर आप रिस्क मैनेजमेंट ले लो तब, है ना। तो ये मैंने लिखा है सिर्फ इसलिए कि आप ये तय कर पाओ कि आपके लिए कौन सा प्रैक्टिकल, कौन सा थ्योरी है। देखो, जिस सब्जेक्ट से आपको प्यार है वो आपका पसंदीदा सब्जेक्ट है, उसमें तो अच्छे नंबर आने ही चाहिए, है ना। और रहा थ्योरी, तो ठीक है थ्योरी भी करेंगे, करनी तो पड़ेगी ना। रिवीजन प्लान फाइनल ग्रुप 1, 4 घंटे 4 घंटे एक्स्ट्रा 4 घंटे रिवीजन टाइम। देखो, अगले 40 दिन में ऑडिट, FR 4 घंटे, फिर 4 घंटे शाम में जो बच गए हैं लॉ एंड SFM का रिवीजन, क्विक रिवीजन। यहां पर होगा डिटेल्ड रिवीजन, और यहां पर सिर्फ वाउचिंग वेरिफिकेशन। आंसर को वेरीफाई करो, चलते बनो, पॉइंट्स को पढ़ो, चलते बनो, वो वाला होगा आखिरी के 4 घंटों में। नेक्स्ट 35 डेज लॉ, SFM, ऑडिट एंड FR। ग्रुप 1 की प्रिपरेशन 100% कंप्लीट, मजा आ जाएगा। ग्रुप 2 सेम प्रोसेस, 4 घंटे 4 घंटे 4 घंटे रिवीजन टाइम। इस 4 घंटे में डिटेल्ड यहां पर वाउचिंग वेरिफिकेशन, वेरीफाई करना आंसर को। इनडायरेक्ट टैक्स, डायरेक्ट टैक्स, इलेक्टिव एंड कॉस्टिंग, इलेक्टिव, कॉस्टिंग, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स। ग्रुप 2 सीए फाइनल, नवंबर में एग्जाम दे रहे हो, इस प्लान को फॉलो करो, 100% रिजल्ट आएगा, अच्छा रिजल्ट आएगा, अच्छे नंबरों से पास होगे।
फिर से बात करता हूं बोथ ग्रुप। अगर आप कोशिश कर रहे हो रैंक के लिए तो भाई मेहनत तो करनी पड़ेगी। यहां पर मैंने फिर कितना लिया, 16 घंटे। और सीए फाइनल बोथ ग्रुप में मेहनत करने का क्या फायदा, अगर रैंक आ गई तो भाई साहब फाइनेंशियल एडवांटेज मिलता है, कंपनी ज्यादा सैलरी पैकेज ऑफर करती है। हो सकता है आप इंडिया के बाहर जॉब कर लो, यहां पर जॉब मिलेगी ऑन एन एवरेज 1 लाख 1.25 लाख, एक एवरेज बता रहा हूं आपको, 80 से लेके मान लो 1.25 लाख के बीच में। लेकिन अगर आप इंडिया के बाहर जॉब करते हो, हालांकि अभी कुछ प्रॉब्लम चल रही है कोरोना की वजह से, लेकिन भगवान से प्रार्थना है कि नवंबर के बाद जब रिजल्ट आएगा इसका जनवरी में, तब नवंबर में सब प्रॉब्लम खत्म हो जाएंगी और जनवरी में जब रिजल्ट आएगा तो सारी इकोनॉमीज पूरी दुनिया की बूम कर रही होंगी, अच्छा कर रही होंगी। तो ऐसे में क्या होगा, इंडियन सीए की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा रहती है बाहर। तो अगर बाहर जॉब पकड़ ली तो जो सैलरी यहां पर 1 लाख मिल रही है, बाहर सीधे मिलेगी 2 से ढाई गुना सैलरी बाहर हो जाएगी सीधे पहुंचने के बाद। कुछ लोग ऐसा भी करते हैं, बोलते हैं कि मैंने 5 साल में पहले सीए पास किया, मैंने 5 साल का बनवास काटा यहां पर, अब 5 साल बाहर जॉब करके आऊंगा, 5 साल का बनवास और काटूंगा और उस 5 साल के अंदर पैसा बटोर के ले आऊंगा और फिर इंडिया में काम करूंगा, अपने प्रैक्टिस खोलूंगा, अपना बिजनेस करूंगा। सोचो अगर मैं 2 का भी लगा लूं एवरेज महीने का, तो 12 दूनी 24, एक साल की होगी 24 लाख, 24 लाख गुना 5, क्योंकि 5 साल का बनवास काटने जाना है बाहर, 1 करोड़ 20 लाख। इसमें कितना खर्च कर लोगे, 70-80 तो लेकर आओगे। और दुबई जैसी कंट्री में तो टैक्स भी ना के बराबर है। तो ये एडवांटेज कब मिलेगा, अगर रैंक आ गई तो। रैंक आ गई तो और मजा आ जाएगा, जो 2 बोल रहा हूं हो सकता 3 हो जाए, 4 हो जाए। तो ये फाइनल में बोथ ग्रुप के लिए प्रिपेयर करना और रैंक लाने की कोशिश करना, और उसका जो एडवांटेज है फाइनेंशियल, उसके क्या ही कहने। अगर इंडिया में ही करना चाहते हो तब भी फायदा है। जिन बच्चों की फाइनल में रैंक आती है ना, उनको ये सरकारी वाली कंपनियां पीएसयूज जैसे भेल हो गई, गेल हो गई, भाई साहब घर पे आते हैं ऑफर लेटर लेकर। और अगर इंटरव्यू होता भी है ना तो सिर्फ फॉर्मेलिटी होता है, एक उन्हें पता है बच्चा अच्छा है, रैंक लेकर आया है, फटाफट से उसको हायर करो। आपको हायर पोस्ट पे लेंगे सीधा। और पीएसयू तो पता ही है आपको, वर्किंग लाइफ पर्सनल लाइफ दोनों को बैलेंस रखते हैं जी, 9 से 5:30 बस, उसके बाद कोई काम नहीं। संडे सैटरडे मौज करो, 9 से 5:30 भी कुछ लोग तो काम ही नहीं करते, हालांकि ये गलत तरीका होगा, बट काफी ज्यादा वहां पर रिलैक्स रहता है आपका माइंड। तो वो भी अगर वहां पर भी जॉब करनी है तो रैंक ले आओ, मजा आ जाएगा। तो भाई रैंक ला रहे हो तो काम तो करना पड़ेगा, 16 घंटे। और यहां पे मैंने क्या लिया है, 100 दिन का प्लान, 100 डेज। ये पहले दोनों यहां पर क्या हो जाएगा, ग्रुप 1, और यहां पे क्या हो जाएगा, ग्रुप 2। और ये जो 4 घंटे एक्स्ट्रा यहां पर क्या है, ये मैंने आपके लिए रखा है। आप अपने हिसाब से, आपको जो भी सब्जेक्ट प्यारा है, जहां पर भी आपको पढ़ने का मन करता है, आपको लगता है कि सर ये वो वाले 40% चैप्टर में यहां पर रिवाइज करूंगा जो 60% मार्क्स कवर करते हैं, तो उनको यहां पे डाल दो आप, ये 4 घंटे एक्स्ट्रा वालों के अंदर। तो ये मैंने आपके ऊपर छोड़ा है। तो आपको मैंने बिल्कुल स्पेसिफिक प्लान दे दिया, थोड़ा बहुत प्लस माइनस कर लो आप अपने हिसाब से, हल्का फुल्का 5% 10%। तो इस प्लान को फॉलो करो, आपको बहुत ही बेहतरीन और अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। और साथ ही में अगर आपको बेसब्री से इंतजार है सीए फाइनल की उन दोनों बुक्स का जिनका जिक्र मैंने वीडियो में किया है, तो नीचे कमेंट करना ना भूलें। नीचे कमेंट करेंगे तो मेरी टीम को मालूम पड़ेगा कि आपको बुक्स की रिक्वायरमेंट तुरंत है, तो वो स्पीड में काम करेंगे और बुक्स को हम तुरंत जल्द ही लॉन्च कर देंगे। चलिए मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो के अंदर। थैंक यू।